मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो अक्सर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे उनके पास कितना भी टैलेंट या क्षमता क्यों ना हो। तुम्हें समझना होगा कि ये आदतें सिर्फ दूसरों में नहीं होती, बल्कि कभी कभी हमारे अंदर खुद भी होती है। और जब तक हम इन चीज़ों को पहचान कर उन पर काम नहीं करते, तब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। तो पहला ग्रुप है शिकायत करने वाले लोगों का। हर छोटी बड़ी बात में शिकायत निकाल लेते हैं। अगर उन्हें ट्रैफिक जाम में फंसना पड़े तो शिकायत करते हैं, अगर उनका कोई प्रोजेक्ट देर हो जाए तो शिकायत करते हैं, अगर उनके दोस्त उन्हें सही से समझ नहीं पाते तो भी शिकायत करते हैं। बस शिकायत करते करते उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक दोस्त हमेशा शिकायत करता रहता है कि लाइफ अनफेयर है, लेकिन जब उसे काम करने को कहते हैं तो वो बहाना बनाने लगता है। शिकायत करना आसान है, काम करना मुश्किल। और जब तुम अपनी ऊर्जा उन शिकायतों में बर्बाद करते रहोगे तब कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। दूसरा ग्रुप है डर से प्रभावित लोगों का। ये लोग हर काम में डर ढूंढते हैं। अगर कोई नया प्रोजेक्ट का आइडिया आता है तो पहले सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अगर प्रेजेंटेशन देना हो तो डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर बिजनेस शुरू करना हो तो डर लगता है कि पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये लोग हमेशा अपनी आरामदायक जोन में ही रहते हैं और डर की वजह से कोई काम नहीं कर पाते। तुम्हें समझना होगा कि सफलता और बढ़ोतरी के लिए जोखिम लेना जरूरी है। जो लोग सिर्फ सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं वे हमेशा पछताते हैं कि काश मैंने एक बार कोशिश की होती। और याद रखो, डर सिर्फ दिमाग का भ्रम है। जब तक तुम अपने काम और एक्शन पर ध्यान दोगे, डर अपने आप ही कम हो जाएगा। तीसरा ग्रुप है ज़्यादा सोचने वाले लोगों का। ये हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। एक छोटा सा फैसला भी मिनट प्रति मिनट एनालाइज करते रहते हैं। अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। इसी ज़्यादा सोचने की वजह से वो काम शुरू ही नहीं कर पाते। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक छात्र है जो परीक्षा की तैयारी शुरू करता है, लेकिन सिलेबस देखकर ही सोचने लगता है कि कितना ज़्यादा है, मैं कब खत्म कर पाऊंगा इसे। इसी ज़्यादा सोचने के चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाता और परिणाम खराब आता है। ज़्यादा सोचने का समाधान सरल है। छोटे छोटे कदम से शुरू करो, काम करो और फिर जरूरत पड़ने पर सुधार करो। परफेक्ट होने के लिए इंतजार मत करो। चौथा ग्रुप है तुलना करने वाले लोगों का। ये लोग हमेशा अपनी लाइफ को दूसरों से तुलना करते रहते हैं। अरे उसके पास पैसा है, उसके पास नाम है, उसके पास कनेक्शंस हैं और मेरे पास क्या है। इस तरह की तुलना उनके अंदर निराशा, ईर्ष्या और असुरक्षा पैदा करती है। तुम्हें समझना होगा कि दूसरों से तुलना करने का कोई फायदा नहीं होता। तुम्हारा ध्यान अपने विकास और अपनी यात्रा पर होना चाहिए। अगर तुम दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद के साथ तुलना करोगे तभी तुम सुधार देख पाओगे। और याद रखो, हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो लोग अपनी यात्रा को समझकर अपनी बढ़ोतरी पर ध्यान देते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। पांचवा ग्रुप है अव्यवस्थित लोगों का। ये लोग अपने समय, अपने काम और अपनी प्राथमिकताओं को कभी ठीक से नहीं संभालते। तुम्हें लगता है कि लाइफ कंट्रोल में है, लेकिन असल में ये लोग हर काम को बेतरतीब तरीके से करते हैं। काम का बोझ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्योंकि उनका कोई योजना नहीं होता, तनाव और उलझन बढ़ जाती है। एक उदाहरण देता हूँ। एक पेशेवर व्यक्ति जो समय सीमा का पालन नहीं करता तो आखिरी समय में घबरा जाता है। अगर उसने सरल योजना और शेड्यूल फॉलो किया होता तो काम आसानी से हो जाता। व्यवस्थित होना सिर्फ काम को आसान नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे दिमाग की स्पष्टता भी बढ़ाता है। छठा ग्रुप है अत्यधिक निर्भर लोगों का। ये लोग हमेशा किसी और पर भरोसा करते हैं। मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे मदद चाहिए, मैं अकेला नहीं रह सकता, वगैरह वगैरह। इस तरह की निर्भरता उन्हें कभी स्वतंत्र नहीं बनने देती। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। अगर तुम हमेशा किसी और का इंतजार करोगे तो मौके हाथ से निकल जाएंगे। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि तुम कभी मदद ना लो, लेकिन हर चीज किसी और से उम्मीद मत रखो। सातवां ग्रुप है नकारात्मक सोचने वाले लोगों का। ये लोग हर स्थिति में नकारात्मकता ढूंढते हैं। अगर कोई सफलता मिलती है तो भी सोचते हैं कि काश और बेहतर होता। अगर कोई अवसर मिलता है तो शक करते हैं कि कहीं ये सही होगा या नहीं। तुम्हें समझना होगा कि दिमाग की सोच सबसे जरूरी है। सकारात्मक सोच के साथ अगर तुम मेहनत करोगे तो परिणाम अपने आप अच्छे आएंगे। नकारात्मक सोच सिर्फ ऊर्जा बर्बाद करती है और बढ़ोतरी को रोकती है। आठवां ग्रुप है अधीर लोगों का। ये लोग हर चीज जल्दी चाहते हैं। मुझे 1 महीने में नतीजा चाहिए, मुझे 3 महीने में सफलता चाहिए। असलियत यह है कि टिकाऊ सफलता सिर्फ धैर्य और लगातार मेहनत करने से ही आती है। तुम्हें प्रक्रिया का आनंद लेना आना चाहिए और जल्दी नतीजे पाने के चक्कर में शॉर्टकट मत अपनाना। शॉर्टकट सिर्फ अस्थायी संतुष्टि देते हैं, लंबी अवधि की बढ़ोतरी नहीं। धैर्य एक कला है और जो इसे विकसित कर लेते हैं वे लंबी अवधि में अप्रतिद्वंदी बन जाते हैं। नौवां ग्रुप है आराम पसंद करने वाले लोगों का। ये लोग अपनी आरामदायक जोन से बाहर नहीं निकल पाते, बदलाव से डरते हैं और नए चैलेंजों से बचने की कोशिश करते हैं। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में प्रगति तभी होती है जब तुम अपनी आरामदायक जोन से बाहर निकलते हो। बढ़ोतरी और आराम साथ साथ नहीं चल सकते। अगर तुम हमेशा आराम पर ही ध्यान दोगे तो तुम हमेशा उसी स्तर पर फंसे रहोगे। हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में कठिनाई और संघर्ष होता है। वे इसी संघर्ष को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। 10वां ग्रुप है सीखने वाले अहंकारी लोगों का। ये लोग सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा होता है कि हर चीज में अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं। क्लास में चर्चा हो, कार्यशाला हो या टीम वर्क, ये लोग हमेशा खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका अहंकार उनकी सीखने की क्षमता को रोक देता है, क्योंकि जब तक तुम अपनी जानकारी के साथ विनम्र नहीं रहोगे तुम्हें और सीखने का मौका नहीं मिलेगा। सीखना जीवन भर की प्रक्रिया है और अहंकार इसका सबसे बड़ा विरोधी है। 11वां ग्रुप है असंगठित या कम प्रतिबद्ध लोगों का। ये लोग कुछ शुरू तो करते हैं लेकिन
लेकिन कभी लगातार नहीं रहते। जिम ज्वाइन कर लिया लेकिन 2 दिन बाद छोड़ दिया। कोई स्किल सीखना शुरू किया लेकिन 1 महीने बाद रुचि खत्म। ये लगातार एक काम में बने रहने की कमी का परिणाम है। तुम्हें समझना होगा कि सिर्फ टैलेंट और जुनून से काम नहीं चलता, इसके लिए मेहनत और प्रतिबद्धता जरूरी है। जो लोग छोटी छोटी प्रतिबद्धताओं को निभाते हैं वे बड़े परिणाम हासिल कर लेते हैं, और जो लोग प्रतिबद्धता में कमजोर होते हैं वो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। 12वां ग्रुप है दोष देने वाले लोगों का। ये लोग अपनी असफलता के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि मुझे बॉस ने नहीं समझा, वातावरण ही खराब था, टीम मदद नहीं कर रही थी, वगैरह वगैरह। दोष देना आसान है, लेकिन असल में विकास तभी आता है जब तुम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हो। तुम्हारे फैसले और काम का नियंत्रण तुम्हारे पास है, और अगर तुम अपनी गलती को स्वीकार करोगे और उससे सीखोगे तभी तुम बेहतर बनोगे। दोष देने का खेल सिर्फ तुम्हारी प्रगति को रोकता है। 13वां ग्रुप है प्रेरणा रहित लोगों का। ये लोग अपने काम में उत्साह और जुनून नहीं दिखाते, चाहे नौकरी कर रहे हो, वीडियो कंटेंट बना रहे हो या व्यवसाय चला रहे हो। ऊर्जा और उत्साह के बिना ही करते हैं ये सारा काम। तुम्हें समझना होगा कि जुनून और ऊर्जा तुम्हारे काम को 10 गुना बेहतर बना देते हैं। अगर तुम प्रेरित हो तो मुश्किल काम भी मजेदार लगने लगते हैं और असफलताएं भी अस्थायी लगती हैं। और जो लोग प्रेरित नहीं होते वे सिर्फ दिनचर्या में जीते हैं, बढ़ोतरी नहीं करते। अगला ग्रुप है ध्यान चाहने वाले लोगों का। ये लोग हर काम में दूसरों का ध्यान चाहते हैं और हर काम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, असली में सीखने और आगे बढ़ने के लिए नहीं। सोशल मीडिया पर फोटो और अपडेट डालना उनके लिए एक काम के बराबर होता है। असलियत ये है कि ध्यान केवल अस्थायी होता है और ये लोग कभी अपनी योग्यता और क्षमताओं पर ध्यान नहीं देते हैं। तुम्हें समझना होगा कि असली ताकत और बढ़ोतरी तभी आती है जब तुम अपनी क्षमताओं और लगातार मेहनत पर ध्यान दो, ना कि दूसरों की तारीफ या ध्यान पाने पर। दूसरा ग्रुप है जल्दी हारे हुए लोगों का। ये लोग छोटी सी असफलता पर ही हार मान लेते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट में थोड़ी मुश्किल आए या अपेक्षित परिणाम ना मिले तो ये लोग तुरंत अपना प्रयास करना छोड़ देते हैं। तुम्हें समझना होगा कि असफलता जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति अपने काम के बीच में असफलताओं का सामना करता ही है, और फर्क ये होता है कि वे असफलताओं से सीखकर और मजबूत बनते हैं। तुम्हारे सोच का नजरिया तय करता है कि तुम अपनी असफलताओं से सीखोगे या बस हार मान लोगे। एक और तरह के लोग होते हैं जो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा और सूक्ष्म तरीके से। ये लोग बहानों को सही साबित करने में माहिर होते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं था, मुझे सही समय नहीं मिला, माहौल सही नहीं था, वगैरह वगैरह। असल में ये बहाने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका होता है। तुम्हें समझना होता है कि बहाने सिर्फ अस्थायी आराम देते हैं, लेकिन लंबे समय में ये तुम्हें असफल और निराश कर देते हैं। असली इंप्रूवमेंट तभी होती है जब तुम काम करो और बहाने तुम्हारे काम को रोकते हैं। अगला ग्रुप है जो जल्दीबाजी में फैसले लेने वाले लोग होते हैं। ये लोग बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं और फिर उसके परिणामों का सामना करते रहते हैं। कभी कभी ये लोग काम शुरू करने में जल्दी कर देते हैं बिना योजना के। तुम्हें समझना होगा कि काम करना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर और योजना के साथ करना ही सही नतीजे देता है। तुम्हें जल्दीबाजी सिर्फ उलझन और पछतावा पैदा करती है तुम्हारे में। अगला ग्रुप है जो आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। ये लोग हर चीज में दूसरों की राय मान लेते हैं और अपनी अंतर्निहित सोच को नजरअंदाज करते हैं कि उसने कहा ये करना चाहिए, मेरे दोस्त ने सुझाव दिया कि ये सही है, और फिर अपनी जिंदगी के फैसले उन्हीं के आधारों पर लेते हैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपनी सोच, विश्लेषण और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। अगर तुम हमेशा दूसरों के प्रभाव में रहोगे तो तुम अपनी अनोखी यात्रा कभी नहीं बना पाओगे। एक और महत्वपूर्ण ग्रुप है जो हमेशा अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं। ये लोग पुरानी गलतियों और असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं और भविष्य के लिए कोई कदम नहीं उठाते। तुम्हें समझना होगा कि अतीत के पछतावे सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। अगर तुम अतीत से सीखकर वर्तमान और भविष्य के लिए काम करोगे तभी तुम असली बढ़ोतरी और परिणाम देख पाओगे अपनी जीवन में। अतीत को छोड़ो, भविष्य और काम पर ध्यान दो। एक और ग्रुप है जो आत्मसंदेह में फंसे रहते हैं। ये लोग हमेशा अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर शक करते हैं। मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरा विचार कमजोर है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, वगैरह वगैरह। आत्मसंदेह तुम्हारे काम को रोक देता है और तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर देता है। तुम्हें समझना होगा कि आत्मविश्वास सिर्फ काम करने से आता है। जितना ज्यादा तुम कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा, और जो लोग अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं वही जीवन में लगातार सफलता हासिल करते हैं। अगला ग्रुप है अत्यधिक टाल मटोल करने वाले लोगों का। पहले हमने टाल मटोल करने वाले लोगों के बारे में बात की थी, लेकिन ये लोग और भी ज्यादा काम को टालते रहते हैं। ये बस कल करेंगे के चक्कर में रहते हैं और कभी काम शुरू ही नहीं करते। तुम्हें समझना होगा कि काम करना ही इंप्रूवमेंट है। अगर तुम हमेशा भविष्य के लिए योजना और बहाने बनाते ही रहोगे तो तुम्हारे सपने बस सपने ही रह जाएंगे। एक और ग्रुप है जो भावनात्मक रूप से तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले लोगों का है। ये लोग हर स्थिति में अपने इमोशंस के आधार पर निर्णय लेते हैं। कभी गुस्सा, कभी निराशा, कभी उदासी उनके फैसलों को प्रभावित करती है। तुम्हें समझना होगा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही तुम्हें जीवन में स्थिर और सफल बनाती है। अगर तुम हमेशा भावनात्मक रूप से ही प्रतिक्रिया दोगे तो तुम्हारा फोकस और स्पष्टता कम हो जाएगी और तुम्हारी इंप्रूवमेंट धीमी हो जाएगी। एक और ग्रुप है जो अपनी प्राथमिकताओं को कंफ्यूज कर लेते हैं। ये लोग अपने काम, लक्ष्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन नहीं बना पाते। ये हमेशा छोटी छोटी जरूरी चीजों और ध्यान भटकाने वाली चीजों के पीछे भागते रहते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को अनदेखा कर देते हैं। तुम्हें समझना होगा कि प्राथमिकताएं तय करना और उनके साथ अनुशासन बनाए रखना ही तुम्हें सही परिणाम और संतोष देता है। अगर तुम अपनी प्राथमिकताएं सेट नहीं करोगे तो तुम अपनी ऊर्जा
ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। एक और ग्रुप है जो फीडबैक और आलोचना को नजरअंदाज कर देते हैं। ये लोग हमेशा सोचते हैं कि उन्हें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि फीडबैक और आलोचना एक उपहार है जो तुम्हारी सुधार और इंप्रूवमेंट के लिए दी जाती है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम अपनी गलतियों और कमजोरियों के साथ ही संघर्ष करते रहोगे। जो लोग खुले दिमाग के होते हैं और रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करते हैं वही हमेशा तेजी से प्रगति करते हैं। एक और ग्रुप है जो एक साथ कई काम करने के चक्कर में अपनी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देते हैं। ये लोग एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं और किसी भी काम में उत्कृष्टता नहीं दिखा पाते। तुम्हें समझना होगा कि फोकस और एक काम पर ध्यान केंद्रित करना ही तुम्हें सर्वोत्तम परिणाम देता है। अगर तुम अपना ध्यान विभाजित करोगे तो तुम्हारी गुणवत्ता और गति दोनों प्रभावित होंगी। अगला ग्रुप है जो हमेशा छोटे समय के परिणामों के पीछे भागते हैं। ये लोग तुरंत सफलता और तुरंत संतोष चाहते हैं। तुम्हें समझना होगा कि असली सफलता और इंप्रूवमेंट लंबे समय की योजना और लगातार प्रयासों से ही मिलती है। जो लोग केवल तत्कालिक आराम और शॉर्टकट्स चुनते हैं उनका अंत हमेशा पछतावे और असंतोष के साथ होता है। और आखिरकार एक और ग्रुप है जो अपने अनोखेपन को नजरअंदाज करते हैं। ये लोग सिर्फ समाज की उम्मीदों और नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं और अपनी मौलिकता को छोड़ देते हैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी असली शक्ति और इंप्रूवमेंट तुम्हारी अनोखापन, रचनात्मकता और व्यक्तिगत विशेषताओं से आती है। अगर तुम अपने अनोखे विचारों और ताकत को अपनाओगे तभी तुम असाधारण परिणाम देख पाओगे। तो अगर तुम इन प्रकार के लोगों में से किसी भी आदत या व्यवहार को अपने अंदर देख रहे हो तो समझ लो कि ये तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए बाधा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जागरूकता के साथ तुम इन्हें बदल सकते हो। तुम्हें अपने काम और सोच पर ध्यान देना होगा, बहाने छोड़ने होंगे, लगातार मेहनत और प्रतिबद्धता अपनानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और सीखने का नजरिया विकसित करना होगा। याद रखो, जीवन में तुम्हारी सफलता और इंप्रूवमेंट का फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी जिंदगी किसी और के नियंत्रण में नहीं है। जो लोग अपने सोच और काम पर ध्यान देते हैं वही जीवन में असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। और अगर तुम रोजाना अपनी आदतों, काम और विचारों पर मेहनत करोगे तो धीरे धीरे तुम उन सभी आदतों और व्यवहारों से मुक्त हो जाओगे जो तुम्हें रोक रहे हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास और ताकत अपने आप ही बढ़ेगा। आज ही तय करो कि तुम बहाने नहीं बनाओगे, ज्यादा सोचने की आदत छोड़ोगे, दूसरों से तुलना नहीं करोगे, नकारात्मकता और डर को पीछे छोड़ दोगे और अपने काम और सीखने पर ध्यान दोगे। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे प्रयासों से तय होती है, ना कि परिस्थितियों या दूसरों की राय से। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। बस शुरुआत तुम्हारी ही है और लगातार मेहनत और धैर्य तुम्हारी जादू की कुंजी है। और एक और आखिरी बात, तुम्हें समझना होगा कि कोई भी सफलता सीधे रास्ते से नहीं मिलती। हर व्यक्ति की यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम्हारे सामने मुश्किलें और असफलताएं आएंगी, लेकिन यही तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाती हैं। जो लोग सिर्फ आराम और आसान रास्ता चुनते हैं वो कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान पाते। तुम्हारी असफलताएं, संघर्ष और सीखना ही तुम्हारी असली ताकत है। तो अब तुम तैयार हो जाओ अपने सोच और काम को बेहतर बनाने के लिए और उन सारी आदतों को छोड़ने के लिए जो तुम्हें रोक रही हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे भविष्य को तय करते हैं। अगर तुम काम करोगे, लगातार मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे तो तुम अजय बन जाओगे। तुम्हारी यात्रा अद्भुत होगी और तुम वही जीवन जियोगे जिसकी हमेशा से तुमने ख्वाहिश की है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।